अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो न्यूमेरिकल्स करने हैं वो हैं रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो चैप्टर 7 का 7th न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। अ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक of wood 20 centimeter, 7.5 centimeter, 7.5 centimeter and of mass 1000 grams stands on a horizontal surface with its longest edge vertical. तो हमने फाइंड आउट करना है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द सरफेस और दूसरी चीज़ है डेंसिटी ऑफ द वुड। सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि ये एक ब्लॉक है और लॉन्गेस्ट साइड इसकी यानी ये इस तरीके से लॉन्गेस्ट एज इसका वर्टिकल है और इसकी लेंथ होगी 20 सेंटीमीटर और ये जो नीचे स्क्वायर बनेगा इसका एक साइड की लेंथ है 7.5 और दूसरे की भी 7.5 सेंटीमीटर है। तो हमने फाइंड करना है प्रेशर का फार्मूला लिखते हैं P इज इक्वल टू F/A। तो इससे पहले हमने फाइंड आउट करना है इसका एरिया प्लस एक और जो चीज़ इसमें फाइंड आउट करनी है वो है डेंसिटी ऑफ द वुड। तो उस चीज़ के लिए हमें इसका मतलब है कि वॉल्यूम नहीं दिया गया तो हमने उसका वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम के लिए हम इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ गया। तो हमने इसको कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में। तो 3 सेंटीमीटर्स हैं 3 सेंटीमीटर्स हैं। इसका मतलब है कि हम इसको 3 दफ़ा 100 से डिवाइड करेंगे। या दूसरा तरीका कि हम में एक जब वैल्यू को हमने मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसको 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं। चूँकि यहाँ पर 3 दफ़ा यानी 3 टाइम्स सेंटीमीटर है इसलिए हम इसको 3 टाइम्स ही 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम की जो वैल्यू आ जाएगी अगर हम इसको 3 दफ़ा 100 से मतलब 300 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा 0.001125 मीटर क्यूब। अब हमने जो है वो मैस है जो हमें दिया गया है, जो डेटा में मैस था हमारे पास वो था 1000 ग्राम। तो हमने उसको कन्वर्ट करना है केजी में। तो 1000 को हम 1000 से ही डिवाइड करेंगे तभी ग्राम्स हमारे केजीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आंसर आ जाएगा 1 केजी। अब एरिया फाइंड आउट करते हैं क्योंकि प्रेशर जब हमने फाइंड आउट करना है तो उसमें हमें एरिया भी चाहिए। एरिया के लिए हमने वो जो नीचे उसका स्क्वायर बनेगा या जैसे ऊपर शो हो रहा है डायग्राम में उस स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है जो कि इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके आएगा। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने 7.5 और 7.5 को मल्टीप्लाई करना है और 7 सेंटीमीटर के लिए हमने मीटर में कन्वर्जन के लिए यहाँ पर 10⁻² इस वाली और इस वाली वैल्यू के लिए यहाँ पर लिख लिया। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 56.25 इंटू 10⁻⁻4 स्क्वायर मीटर। अब हम प्रेशर का फार्मूला लिखते हैं जो कि है P इज़ इक्वल टू F/A। और हमारे पास फोर्स नहीं है बल्कि हमने क्या करना है कि हमने फोर्स को वेट के इक्वल करना है और वेट का फार्मूला लिखेंगे m/g। वो यहाँ पर हमने F की जगह पुट करना है m/g और A एज सच फार्मूला में मौजूद है वो लिख लेना। उसके बाद हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। मैस है 1 kg, 10 है जी की वैल्यू और एरिया हमने पुट कर लिया यहाँ पर। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.17 इंटू 10⁻⁴। चूँकि पावर नीचे थी ये माइनस में थी, जब ये ऊपर जाएगी पावर तो ये प्लस में चली जाएगी। उसके बाद आ जाती है डेंसिटी फाइंड आउट करनी है ब्लॉक की। तो हम क्या करेंगे कि मैस लिखेंगे और उसको वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। और वॉल्यूम हमने पहले फाइंड आउट किया था वो था 0.00112। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डेंसिटी का आ जाएगा आंसर D इज़ इक्वल टू 888.8 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 7.8। अ क्यूब ऑफ ग्लास 5 सेंटीमीटर साइड एंड mass 306 हैज़ अ कैविटी इनसाइड इट। द डेंसिटी ऑफ द ग्लास इज 2.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी। ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें सबसे पहले हम बनाते हैं डायग्राम और इसको समझते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक ड्रॉ किया है और उसके अंदर ये आप समझ लें कि कैविटी है। हमने ये जो कैविटी है यानी ये जो सुराख है इसका हमने मालूम करना है वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम उस वक्त ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं जब इसके अंदर से जो निकला है मटेरियल यानी इसके अंदर से जो ग्लास निकाला गया होगा ताकि ये कैविटी बन जाए उस वाले हिस्से का हमने मैस फाइंड आउट करना है।
तो वो मैस हम इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे कि पहले हमने ये जो कैविटी है डेटा के मुताबिक ये जो ब्लॉक है विद कैविटी इसका फाइंड आउट करेंगे मैस, फिर विद आउट कैविटी फाइंड आउट करेंगे और फिर उसमें से हम कैविटी का मैस निकालेंगे और फिर हम उसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर क्यूब का ये जो ये साइड्स हैं इसकी, तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा, यानी ये और ये वैल्यू ये सारी 5 है। तो हमने इनको जब मल्टीप्लाई किया तो अगर आपने सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो आप 10⁻⁻² से करेंगे, लेकिन क्योंकि हमारे सारे ही छोटे यूनिट्स इस्तेमाल हो रहे हैं इसके अंदर, तो हम ऐसा करते हैं कि हम इसको मीटर में नहीं बदलेंगे। तो ये वाला आप स्किप भी कर सकते हैं स्टेप, आप डायरेक्ट इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके 125 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। अब हमने ये देखना है कि ये जो कैविटी है इसके साथ इस पूरे ब्लॉक का मैस कितना है, तो वो यहाँ पर हमें दिया हुआ है न्यूमेरिकल के अंदर जो कि है 306 ग्राम। उसके बाद हमें डेंसिटी दी हुई है ग्लास की जो कि है 2.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने देखना है कि कैविटी का वॉल्यूम कितना है। तो मैस हमें जो कैविटी के साथ पता है, अब हमने कैविटी के बगैर विदाउट कैविटी के आ जाएगा m = v/d। अब हमने विदाउट कैविटी मैस निकालना है, तो हमने इस पूरे ब्लॉक का जो वॉल्यूम है वो लिख लेते हैं जो कि है 125 और डेंसिटी ग्लास की दी हुई है जो है 2.55। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वो मैस आ जाएगा कि अगर हमारे पास कैविटी ना होती वहाँ पर तो कितना मैस होता। कैविटी के साथ थोड़ा कम है जो कि 306 और कैविटी के बगैर 318.75। अब इन दोनों को हमने माइनस करना है, तो हमारे पास ये वाला जो है हिस्सा, इस कैविटी के अंदर से जो मैस निकला होगा उस ग्लास का, वो वाला मैस हमारे पास आ जाएगा। तो हमने क्या करना है कि हम यहाँ पर विदाउट कैविटी मैस और विद कैविटी मैस इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास कैविटी का मैस आ जाएगा। अब हम इस वाले मैस को यूज़ करके कैविटी का वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ द कैविटी का फार्मूला वही होगा मैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो हमने मैस निकाल लिया है, हम उसको डेंसिटी जो कि ग्लास की है 2.55 उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द कैविटी आ जाएगा जो कि है 5 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 7.9। एन ऑब्जेक्ट हैज़ वेट 18 न्यूटन इन एयर। इट्स वेट इज़ फाउंड टू बी 11.4 न्यूटन व्हेन इमर्स्ड इन वाटर। कैलकुलेट इट्स डेंसिटी, कैन यू गेस द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका आप हवा में अगर वेट करते हैं तो वो 18 न्यूटन आता है, और इसके अलावा जब हम उसको पानी में डालते हैं तो हमने ये चेक करना है कि उसका वेट जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। वेट कम इसलिए होता है कि जो वाटर होता है वो एक आप थर्स्ट लगाता है, एक यानी फोर्स लगाता है जो किसी भी चीज़ को ऊपर उठाती है। इसलिए जब पानी में कोई चीज़ रखी जाती है तो उसका वेट थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू एयर। तो हमने चेक करना है डेंसिटी, कि जो चीज़ हमने पानी में डाली है उसकी डेंसिटी क्या है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि उसका एयर में कितना वेट है, वो 18 है, और वाटर में है W2 से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो है 11.4। वाटर की डेंसिटी हमें पता होनी चाहिए, उसको हम यहाँ पर रो से करेंगे रिप्रेजेंट, और ये है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। और हमने डेंसिटी ऑफ द मटेरियल निकाल, तो यहाँ पर हमने फार्मूला लिख दिया D = W1/W1 - W2 × रो। W1 18 है और रो जो वाटर की डेंसिटी है वो 1000 है, और W1 18 - W2 11.4 है। हम जब इन वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 272.7 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। और ये क्या मटेरियल है, ये आप जो डेंसिटीज़ का टेबल है आपकी बुक में चैप्टर में, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं कि ये किस चीज़ की डेंसिटी है। तो ये एलुमिनियम की है। अब हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगे हैं वो है 7.10। सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ डेंसिटी 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वेज 306 न्यूटन। और हमने चेक करना है कि दो चीज़ें हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, एक है वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक और दूसरा है द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इमर्स्ड व्हेन प्लेस्ड फ्रीली इन द लिक्विड ऑफ डेंसिटी। यानी हमने चेक करना है कि ब्लॉक का वॉल्यूम कितना है, और उसके बाद हमने चेक करना है कि जब हम उसको पानी में रखते हैं तो उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो जो सेकंड पार्ट है यहाँ पर हमने क्या करना है कि जब वो ब्लॉक पानी में रखेंगे तो ज़ाहिर है कि जब पानी के अंदर वो ब्लॉक डालते हैं वो
पानी में थोड़ा डूबता है। तो उस डूबने के दौरान जितना एरिया उस ब्लॉक का होगा उतना पानी साइड्स पे चला जाता है। तो उस कितना पानी साइड्स पे गया है, उस लिहाज से हमने ये देखना है कि वॉल्यूम कितना वो ब्लॉक पानी में ऑक्यूपाई करेगा। तो सबसे पहले हम डेटा नोट कर लेते हैं। डेंसिटी है 0.6 ग्राम। जो ब्लॉक है जिसके बारे में बात हो रही है उसकी डेंसिटी है और उसका वेट भी बताया गया है और हमने फाइंड करना है उसका वॉल्यूम। तो अब ये हमारे पास डी और डब्ल्यू है। तो जब हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना होता है तो हमारे पास मैस भी होना चाहिए, जो कि नहीं है, इसलिए हम इसके वेट में से मैस निकालेंगे। वेट को इक्वल करेंगे मैस इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी, और मैस के लिए मैस इधर ही रहेगा, डब्ल्यू से हम इस जी को डिवाइड कर लेंगे। तो 3.06 को 10 से डिवाइड करें तो हमारे पास 0.306 kgs इसका मैस आ जाएगा। अब उसके बाद एक चीज़ जो आज आपको यहाँ पर डिफरेंट नज़र आएगी वो ये है कि मैस ऑलरेडी जब kgs में है तो ये 1000 से मल्टीप्लाई क्यों करें। 1000 से इसलिए मल्टीप्लाई करें क्योंकि हम यहाँ पर जो आंसर देने लगे हैं वो है छोटे यूनिट्स में। मीन्स हमारे पास ये ऑलरेडी जो है डेंसिटी वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लें ताकि जो फाइनल हमारा वॉल्यूम आए वो भी किसी छोटे यूनिट मतलब सेंटीमीटर क्यूब में ही आए। इसलिए हमने यहाँ पर इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये भी ग्राम्स में चला जाए। डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, यानी डेंसिटी में जो मैस है ना वो ग्राम्स में है। क्योंकि आप यहाँ पर अगर केजीज़ में लेंगे तो फिर आंसर रॉन्ग हो जाएगा कि मैस आपका केजीज़ में है जबकि आपकी जो डेंसिटी है ना वो ग्राम्स में दी गई है, इसलिए हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। v इज इक्वल टू m/d करते हैं, हमने मैस लिख लिया और डेंसिटी लिख दी 0.6, तो हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 510 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो सेकेंड पार्ट है वो ये है कि वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इमर्स व्हेन प्लेस फ्रीली इन द लिक्विड ऑफ डेंसिटी। तो यहाँ पर हमने लिक्विड की डेंसिटी यूज़ करनी है, तो हमने वॉल्यूम उसी ब्लॉक का ही फाइंड करना है। तो v इज इक्वल टू मैस बाय डेंसिटी। मैस है 306 ग्राम्स और डेंसिटी यहाँ पर हम किसकी ले रहे हैं, वो लिक्विड की ले रहे हैं क्योंकि उतना लिक्विड जब ब्लॉक पानी में डलेगा तो उतना ही लिक्विड वो साइड पे करेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर डेंसिटी लिक्विड की लेंगे। तो हम जब इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 340 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट मोलिक्यूल है 7.11। द डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ अ हाइड्रोलिक प्रेस इज 30 सेंटीमीटर। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ कार weighing 20,000 न्यूटन ऑन इस पिस्टन इफ द डायमीटर ऑफ द पिस्टन पंप इज 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। एक हमने हाइड्रोलिक प्रेस ड्रॉ की है जिसमें एक पिस्टन है जिसका डायमीटर बताया गया है जो है D1, ये छोटा पिस्टन है, और यहाँ पर जो फोर्स लगाई जा रही है जो कि एक्चुअली हमने फाइंड आउट करनी है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे F1 के साथ। अब दूसरी साइड है यहाँ पर D2, यानी जो दूसरा पिस्टन है उसका डायमीटर हमने रिप्रेजेंट किया है D2 के साथ, और यहाँ पर जो फोर्स है वो उन्होंने बताया कि एक गाड़ी है जिसको लिफ्ट किया जाएगा, यानी D1 पे फोर्स लगाई जाएगी और D2 साइड पे गाड़ी ऊपर उठेगी, और ये कितनी गाड़ी का वेट कितना है 20,000 न्यूटन। तो चेक करना है कि F1 कितना होगा कि वो 20,000 न्यूटन की कार को ऊपर उठा सके। अब आपको याद होगा कि जो हाइड्रोलिक प्रेस है उसका एक और नाम भी है जिसको हम कहते हैं फोर्स मल्टीप्लायर, यानी यहाँ पर कम फोर्स लगाई जाएगी और हमें मल्टीप्लाई होकर बड़ी वैल्यू फोर्स की मिलेगी। डेटा नोट करते हैं। F2 हमारे पास है 20,000 न्यूटन, F1 फाइंड करना है, और D1 है 3 सेंटीमीटर और D2 है 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फार्मूला जैसे आपको पता है कि यहाँ पर आप देखें कि हमने जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पर देखें कि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो रही हैं, यानी ये कैंसिल हो जाएंगी वैल्यूज़, तो इसलिए इनके यूनिट्स की इतनी टेंशन नहीं लेनी कि हमने इसको मीटर में बदलना है। अगर आप बदल लेंगे तो भी आंसर वही रहेगा, अगर आप नहीं बदलेंगे, नहीं चेंज करेंगे मीटर में तो भी आंसर सेम रहेगा, इसलिए ज़रूरत नहीं है, तो ये ऐसा ही लिखी रहने दें। अब हम फार्मूला लिखते हैं हाइड्रोलिक प्रेस का है, वो है F1 ओवर स्मॉल ए इज इक्वल टू F2 ओवर कैपिटल ए। अब यहाँ पर हमें तो जो डेटा है उसमें तो डायमीटर्स दिए हुए हैं, इसलिए हमने पहले उनमें से रेडियस निकालने हैं ताकि हम फिर एरिया फाइंड आउट कर सकें। वैसे एरिया का फार्मूला हम लिख लेते हैं ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर आर चाहिए, तो हमने क्या करना है
कि R1 को हमने डिवाइड, रेडियस कब निकलता है, जब डायमीटर को हम 2 से डिवाइड करते हैं, यानी डायमीटर का हाफ रेडियस कहलाता है। तो हम R1 इज इक्वल टू D1/2 और R2 कैसे फाइंड करेंगे, D2 को 2 से डिवाइड करेंगे। अब R1 D1 की वैल्यू है 3, उसको हम डिवाइड करेंगे 2, सेम जो है वो D2 की वैल्यू 30 है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो रेडियस हमारे पास जो ये वाला है पिस्टन, इसका जो रेडियस है वो आ गया है 1.5 और जो ये वाला है उसका आ गया है 15 सेंटीमीटर। अब हम फार्मूला पुट करते हैं अगेन, और यहाँ पर हम अब एरिया के लिहाज से फार्मूला पुट करेंगे। F1/πr1² इज इक्वल टू F2/πr2² है। अब हमने फाइंड F1 करना है, 1 इधर ही रहेगा और हमारे पास F2/r2² और ये जो πr1² है ये इधर डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखेंगे पाई और पाई दोनों सेम है, तो वैल्यू पुट करने का कोई फ़ायदा नहीं, आप जस्ट इनको डायरेक्ट काट लें। अब उसके बाद F2 इंटू R1²/R2² है, वैल्यूज़ पुट करते हैं और जब इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 200 न्यूटन। अब हम लास्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अ स्टील वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 × 10⁵ स्क्वायर मीटर और इस स्ट्रेच थ्रू 2 मिलीमीटर, यानी हमारे पास एक स्टील वायर है जिसको खींचकर लंबा किया गया है और उसकी लेंथ में जो इंक्रीज़ हुआ है वो है 2 मिलीमीटर और एक्चुअल उसका जो लेंथ थी वो थी 2 मीटर और एरिया हमारे पास ये दिया हुआ है। डेटा नोट कर लेते हैं। एरिया 2 × 10⁻⁻5 स्क्वायर मीटर है, लेंथ जो थी वो थी 2 मीटर और जो इंक्रीज़ इन लेंथ है वो है 2 मिलीमीटर। तो मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, मिली के लिए हम 10⁻³ लिखेंगे। फोर्स 4000 न्यूटन। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। यंग्स मॉडुलस का फार्मूला लगाएंगे, F/L नॉट A × ΔL। वैल्यूज़ पुट करते हैं। फोर्स की 4000 है, 2 मीटर, एरिया है 2 × 10⁻5 और ΔL की वैल्यू मिलीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया था, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 8000। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो पावर्स थी नीचे लिखी हुई ये हम ऊपर ले जाएंगे तो ये दोनों पावर्स प्लस में हो जाएंगी। जब हम इस 4 से 8000 को डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 2000 और 5 में 3 ऐड करें तो 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है ये पॉइंट यहाँ लगा हुआ है और हमने इसको 2 के बाद लेकर आना है, यानी हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो 3 डिजिट्स हम इस तरफ लेकर आएंगे, चूँकि हम राइट से लेफ़्ट की तरफ आ रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर ये पावर 3 लिख लेंगे प्लस में वो भी। और कितने डिजिट्स 1 2 3, इसलिए हमने यहाँ पर 3 लिखा है। 8 में 3 ऐड करें तो आंसर आ जाएगा 11 और हमारा फाइनल आंसर है 2 × 10⁻11। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।